जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपने अपना जो स्टेटस है वो चेक कर लिया है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो चेक तो कर रहे हैं लेकिन उनका यहाँ पर जो है एग्जाम सिटी शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, केवल और केवल एग्जाम टाइम और शिफ्ट और दोस्तों डेट वगैरह ये आप सभी का शो कर रहा है, बाकी एग्जाम सिटी शो नहीं कर रहा है। और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनका यहाँ एरर दिखा रहा है, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है एरर आ रहा है, यानी ना कुछ शो कर रहा है, कुछ भी शो नहीं कर रहा है। और पासवर्ड भी दोस्तों सही डालने के बाद भी दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है? और जो सेंटर है क्या वो दूर दूर जा चुके हैं? किसी किसी का जो सेंटर है वो शो कर रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे भी। कुछ ऐसे साथी हैं जिनका सेंटर शो तो कर रहा है लेकिन काफी दूर शो कर रहा है। तो ये क्या चल रहा है? एसएससी ने ये क्या गड़बड़ कर दिया है, पूरा गुड़ गोबर कर दिया है दोस्तों छात्रों के साथ। यानी छात्र कुछ और सोच रहे थे और कुछ और हो गया। अब यहां पर सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को कुछ इंपोर्टेंट जानकारी दे देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका भी सपना एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने का है, जैसे मैंने खुद लिया है, यहां पर आप देख सकते हैं, तो आप मेरा सीक्रेट तरीका यूज कर सकते हैं। लास्ट टाइम में जैसे मैंने यूज किया था और मेरा दोस्तों यहां पर 145 स्कोर गया था, तो आप कैसे कर सकते हैं वो भी बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये तरीका बताऊंगा। और ये जो ज्वाइनिंग लेटर है ना, जिसके पीछे आप दोस्तों हाथ धो के पड़े हैं, वो आपका घर का पता पूछते हुए आपके घर तक आएगा अगर आपने मेरी बात मान ली तो। मैं खुद सेलेक्टेड हूं, वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार एग्जाम निकाल चुका हूं एसएससी जीडी का, क्योंकि मेरे जो नोट्स है ना, जो मैं पढ़ता हूं वो एग्जाम में आता ही आता है। यहां पर आप देख सकते हैं मैं खुद दोस्तों यहां पर जो है अपने नोट्स खुद अपने हाथों से लिखता हूं और एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या बोल रहे थे, भैया आपके नोट्स पढ़ने से क्या फायदा, हम तो डायरेक्ट पीवाईक्यू लगा लेंगे। तो क्या उनमें दोस्तों ये लिखा होता है कि ये पीवाईक्यू आने वाले टाइम में आएगा? मैं समझ सकता हूं कि पीवाईक्यू इंपोर्टेंट होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि भाई पीवाईक्यू आपने लगा लिए तो आपका कल्याण हो गया, आप तक आपने जो है अपना पूरा एग्जाम की तैयारी 100% कर ली। ऐसा कुछ नहीं होता है, समझ में आया? पीवाईक्यू कितने भी लगा लीजिए, लेकिन जब तक पूरा कंप्लीट आपको नहीं पता होगा कि कहां से क्वेश्चन आएगा एसएससी में, तो आप कुछ नहीं कर सकते। एसएससी का जीके जीएस के साथ साथ मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन भी यहाँ पर फंसे हुए हैं हमारी इस पीडीएफ से। सबसे पहले आपके मन में आ रहा होगा भैया कि ये जो पीडीएफ है भैया हमको दे दीजिए, जिससे भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। तो बिल्कुल मैं पीडीएफ देने के लिए आप सभी के सामने आया हूं। लास्ट टाइम में 100% सिलेक्शन की गारंटी है कि एग्जाम यहीं से फंसेगा, और पढ़िए वही जो एग्जाम है, क्योंकि टॉपर्स के नोट्स होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं ना आजकल यही नोट्स पढ़ते हैं। वो रियलिटी बता रहा हूं मैं आप सभी को टॉपर्स की। लास्ट टाइम में दोस्तों बस रिवीजन कर लीजिए, इनका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। देखो आपके माँ बाप का सपना पूरा करने वाली रणनीति है बेसिकली ये, ठीक है, मैंने जो बनाई है यहाँ पर। ये पीडीएफ का जो प्राइस होता है 500 रुपये होता है, लेकिन भाई आप तो एक स्टूडेंट है, इतना पैसा कैसे दे सकते हैं? मैं आपसे कोई 500 रुपये नहीं ले रहा हूँ, ना 400 रुपये, ना 300 रुपये, ना 200 रुपये, ना 100 रुपये, मात्र 99 में ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आइए हमारे पास। देखिए फ्रेंड, जो अपनी पढ़ाई में 99 रुपये भी नहीं खर्च कर सकता ना, तो वो स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि वो फालतू चीजें में दोस्तों 1000 रुपये उड़ा देगा, लेकिन जब पढ़ाई की बात आएगी वो गरीब बन जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट आज कामयाब होते हैं ना, तभी कामयाब होते हैं क्योंकि वो अपने सपने को नहीं देखते हैं, वो फालतू चीजों को ज्यादा देखते हैं। अभी उनसे बोल दिया जाएगा कि चल भाई पार्टी करने चल रहे हैं, वहां दोस्तों 300 रुपये उड़ा देंगे पेट्रोल में या खर्चे वर्चे में। अगर बर्थडे आ गया, बर्थडे में उड़ा देंगे दोस्तों 500 1000 रुपये, लेकिन जब पढ़ाई के नाम पर उनसे पूछते हैं, अरे यार कौन देगा इसको 100 रुपये, यार चल हट। ये सारी चीजें उनके माइंड में चलती हैं। जिंदगी बनाने के लिए वो कुछ नहीं करेंगे, जिंदगी बिगाड़ने के लिए बहुत कुछ कर लेंगे। तो भाई जिंदगी बनानी है तो आइए, मात्र 99 में जिंदगी बनेगी मेरे भाई। और खुद का भरोसा है, खुद सिलेक्शन लिया है, तो टेंशन किस बात की है? आइए इस नंबर पे मैसेज कीजिए 6396453592। ये नंबर आपकी जिंदगी बनाने वाला है। जिंदगी बिगाड़िए मत, जिंदगी बनाइए। उन फालतू चीजों से, जन्मदिन मनाने से, बर्थडे मनाने से, पार्टी करने से, इधर उधर घूमने से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लाइफ में अगर एंजॉय करना है लाइफ टाइम तक, तो दोस्तों अभी पढ़ लीजिए, मौका है, ठीक है, बार बार ये मौका नहीं मिलता किसी को। तो 100% सिलेक्शन की गारंटी है। आइए और पीडीएफ लीजिए और अपना कल्याण कीजिए इस बार सिलेक्शन लेने के लिए। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों एसएससी की सच्चाई, एसएससी का एक ऐसा मतलब गंदा बोल सकते हैं, या दोस्तों एक ऐसा रूप दिखा सकता हूं मैं आपको जो आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है। देखो एग्जाम सिटी आपका नहीं दिखाया मैंने, अभी आपको एक वो दिखाया था, एक स्टूडेंट का दिखाया था, उसका तो वहां पर नहीं दिखाया, लेकिन एक स्टूडेंट है उसका एग्जाम सिटी बहुत आराम से दिखा दिया। देखो यहाँ पर, ये देखिए जोधपुर ही इनका पड़ा है, और देखो जोधपुर इनके यहाँ से लगभग दोस्तों कम से भी कम बता रहा हूं मैं 200 किलोमीटर पड़ेगा भाई साहब, 200 किलोमीटर।
आप सोचिए 9 बजे इनको जोधपुर जाना है, 9 बजे। अगर ये घर से, अगर इनको सिटी नहीं पता चलता बाई चांस, तो अगर इनको 4 दिन पहले पता चलता, मान के चलो 4 दिन पहले एडमिट कार्ड देंगे, 4 दिन पहले इनको पता चलता सिटी का, तो ये अपना ट्रेन में जाते, क्योंकि बस से तो पॉसिबल नहीं है पहुंचना इतनी दूर, कम से कम 8-9 घंटे का सफर हो जाएगा बस से तो, ठीक है, लगभग 8 घंटे तो मान के चलो। बस से ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन को पहले दोस्तों इनको जो रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा। अब 4 दिन पहले रिजर्वेशन कराएंगे ये, तो कहां से रिजर्वेशन हो जाएगा? वो धक्के खाते ही जाएंगे जनरल में भाई, सीधी बात है ये, क्योंकि इतना जल्दी रिजर्वेशन होता नहीं है। उत्तर प्रदेश और ये राजस्थान वगैरह की आपको पता है पॉपुलेशन क्या है और कितनी मारधार रहती है ट्रेनों में। आप लोग अगर ट्रैवल करते होंगे तो आपको एक आइडिया होगा कि कितनी ज़्यादा दोस्तों दिक्कतें आती हैं जनरल डिब्बे में। वो भी अगर आपने 50 किलोमीटर सफर कर लिया ना, तो आपकी दोस्तों सांस से भर आ जाती है, इतना बुरा हाल है जनरल में। तो ये दोस्तों दिक्कतें चल रही है स्टूडेंटों के साथ। एक तो लंबी दूरी, लंबा इतना भेज रहे हैं ना कि जाते जाते ही दोस्तों सांस अटक जाएगी। दूसरी बात यह है कि एग्जाम सिटी किसी का दिखा रहे हैं, किसी का नहीं दिखा रहे हैं। अब आप बोलेंगे भैया जिनका पहले है उनका दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक स्टूडेंट का 6 तारीख को ही है। अब मैं आपको एक और स्टूडेंट दिखाता हूँ जिसका 6 तारीख को ही है, उसका एग्जाम सिटी नहीं दिखाया है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इनका भी 6 तारीख को ही है और इनका दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर शो नहीं किया है। सारी चीजें देख सकते हैं, इनका 6 तारीख को ही है। और भाई साहब यहाँ पर आप देख लीजिए 6 तारीख लिखा हुआ है, 6 फरवरी, शिफ्ट वही है सेम टू सेम, लेकिन एग्जाम सिटी नहीं दिखाया। अब आप बोलेंगे भैया मैंने एडिट कर दिया, तो मैंने कुछ एडिट नहीं किया है, किसी का दिखा रहा है किसी का नहीं दिखा रहा है। अब ये एसएससी क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी का तो शो कर रहा है एग्जाम सिटी, किसी का शो नहीं कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे लड़के मेरे पास मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, जिन्होंने पीडीएफ वगैरह सब कुछ ले लिया है कि सर ये क्या चल रहा है। मैं उनसे बोल चुका हूं कि भाई ये जो एसएससी का नया, हर साल कुछ ना कुछ नया ड्रामा होता है, इस साल भी वो यही कर रहा है, ठीक है। तो आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, जल्द से जल्द सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। जिन लड़कों का अभी नहीं है, समझ रहे हो, जिन लड़कों का अभी टाइम है, जैसे जिनका 15 तारीख के बाद है, 15 फरवरी या 20 फरवरी के बाद है, या 15 फरवरी से 20 तारीख के बीच में है, तो वो लोग अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बस। अभी जिनका जल्दी में है, जैसे 6 तारीख को, 7 तारीख को, 4 तारीख को है, वो लोग भाई एक तो ये चेक कीजिए कि अगर आपका जहां आपने फॉर्म फिलअप किया है वहां जा रहा है तो बताइए। जैसे बहुत सारे लड़के अपना जो है एग्जाम सेंटर पहले ही चूज कर लेते हैं कि मुझे यहाँ भरना है। जैसे भाई हमारे इधर क्या होता है, हमारे इधर ये होता है कि हमको जो है, हमको उधर या तो हम एनआर रीजन में भर सकते हैं या अपना सेंट्रल रीजन में भर सकते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश से, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने पिछली बार जब मैं एग्जाम देता था तो उस टाइम में दोस्तों अपना मेरठ या अपना जो दिल्ली में उत्तराखंड, या उत्तराखंड में से कोई एक सेलेक्ट करना पड़ता था। तो मैं दिल्ली मेरा से नजदीक पड़ता है तो मैं दिल्ली सेलेक्ट करता था। दिल्ली में भी मेरा सेक्टर 62 नोएडा में पड़ता था, क्योंकि दिल्ली में ही वो आ जाता है, ठीक है। क्योंकि दिल्ली अब एनसीआर में लगता है नोएडा, तो इस तरीके से वो दिल्ली में मेरा हो जाता था पेपर, नोएडा में, यानी वो यूपी में मान के चलो उसको। पहला मैं भरता था दोस्तों दिल्ली, उसके बाद भरता था दोस्तों फिर मैं यहाँ पर आपका ये हरिद्वार, फिर दोस्तों ये अभी आपका रुड़की वगैरह जो आता है, इधर भरता था मैं। तो इस तरीके से दोस्तों भरा जाता था। तो लेकिन अब यहां पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है किसी भी स्टूडेंट का। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि हमने जो सेंटर पहला फिलअप किया वो वहां सेंटर गया है, या दूसरा फिलअप किया था वहां गया है, या थर्ड जो किया था वहां गया है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट अब परेशान है कि भैया अगर दूर चला गया तो हम कैसे जाएंगे, रिजर्वेशन होगा नहीं इतनी जल्दी, समझ रहे हो। तो ये होता है दोस्तों, ठीक है। सारी चीजों पर चर्चा है। तो मैं आप सभी को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भाई अभी आप इस पर ध्यान देने की बजाय सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर फोकस करें, क्योंकि अगर आप इस पर ध्यान देना शुरू कर दिए तो आपकी स्टडी बिगड़ जाएगी। और स्टडी को फोकस करने के लिए मैंने लगातार अपने ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप है स्टडी फॉर जीनियस का, जहां पर जो लोग स्टूडेंट पीडीएफ ले चुके हैं, वहां पर मैं डेली आपको दोस्तों 100 क्वेश्चन करा रहा हूं। डेली 100 क्वेश्चन है मेरे, जो टॉप है, टॉप जीके के हो या मैथ के हो, टॉप जीके के हो। मैंने टॉप जीके के 100 क्वेश्चन अभी वीडियो डाल दिया है, ठीक है। वो आने वाले टाइम में पीडीएफ भी वहां मिल जाएगा उन लोगों को। और मैथ के क्वेश्चन भी 100 टॉप, 100 क्वेश्चन, और बाकी आपके हिंदी के भी डाल रहा हूं मैं, विलोम शब्द, बढ़ियाबाजी सब वहां डाल चुका हूं। जो लोग ले चुके हैं पीडीएफ ऑलरेडी, उनके लिए ये बेनिफिट। जो लोग नहीं लिए भाई ले लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे तब आप खुद चेक कर लेना मिला के कि यहां से क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बाकी यही है दोस्तों, एसएससी जन पता नहीं क्या कौन से मूड में लग रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। किसी किसी का एग्जाम सिटी दे रहा है, किसी का नहीं दे रहा है, तो कुछ आइडिया नहीं है, समझ में आया। तो बस इतना ही कहूंगा मैं आप सभी लोगों से कि आप सभी इन चीजों से छोड़ के अपना तैयारी में ध्यान दीजिए। अब उन लोगों के लिए बात कर लेते हैं जिन लोगों ने अभी तक निकाला ही नहीं है अपना, कैसे निकलेगा, उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं।
देखो भाई, सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे जब आएंगे तो ssc.gov सर्च कर लेना है। एसएससी सर्च करेंगे तब भी आ जाएगा। ये वाली वेबसाइट है, पहली वेबसाइट है ssc.gov.in। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, आप सभी के सामने इस तरीके से साइट खुलेगी। यहाँ पर आपको आ जाना है। इस तरीके से साइट खुलेगी तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है। जो लड़के पासवर्ड भूल चुके हैं, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको आपको जो है ईमेल पर अगर मैसेज लेना है, यानी ईमेल पर चाहिए, मोबाइल नंबर पर चाहिए, तो ऊपर वाले पे क्लिक करना है। अगर आपके पास यहाँ पर जो है 10वीं का सर्टिफिकेट है तो 10वीं के सर्टिफिकेट से भी आप दोबारा से अपना जो है पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड, नया पासवर्ड बना सकते हैं। नया पासवर्ड बनाने के लिए आपको कैपिटल, जैसे आपका नाम, जैसे मान के चलो आपका नाम मोहित है तो MOHIT इस तरीके से नाम लिखते होंगे, तो M बड़ा, उसके बाद MOH, इस तरीके से 3 अक्षर लीजिए। उसके बाद कोई भी एक पर्टिकुलर शब्द मतलब @ लीजिए। ठीक है, कुछ भी लगा लीजिए, जैसे मैं @ लगा लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से @ लगा लिया। उसके बाद यहाँ पर 2-3 शब्द ऐसे लिखिए जो सिर्फ आपको ही पता है। ठीक है, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो 1-2-3 लिख देते हैं। 1-2-3 लिखने से फायदा नहीं है, क्योंकि सब लोग जान जाएंगे। उसको ऐसा लिखिए जैसे कोई आपका दोस्तों कोई शब्द हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, या कुछ ऐसी चीज हो जो आपको ही पता है। यूनिक नंबर लीजिए। उसके बाद आपको पहला कैपिटल लीजिए, उसके बाद 2 स्मॉल लीजिए, उसके बाद एक एक्स्ट्रा वर्ड जो होता है उस तरह में से @ वगैरह कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों फिर आपको 1 2 3 या जो भी आपको लगाना है वो लगा सकते हो। इस तरीके से आपका जो पासवर्ड रिकवर हो जाएगा। उसके बाद फिर से जैसे अब लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखो भाई, मैंने यहाँ पर जो है पासवर्ड वगैरह सब कुछ डाल दिया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को गलती क्या करते हैं वो दिखाओ। छोटी सी गलती है, बहुत छोटी मामूली सी गलती है जो पहचान नहीं पाते हैं। ये देखो, कैप्चा कोड जो डाला है इसके बराबर में जो कर्सर है जो लुप लुप कर रहा है, मतलब जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इसका मतलब लुप लुप का मतलब ये है। ठीक है, तो ये के बिल्कुल जस्ट बराबर में है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसको दोस्तों आगे कर देते हैं। इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से इसको आगे ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे। अगर आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन नहीं होगा, चाहे कैप्चा कोड बिल्कुल आपने सही डाला हो। भाई इसको बिल्कुल इसके बराबर में जाके जब आपको लॉगिन करना है। अब मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो हमारा लॉगिन हो चुका है। उसके बाद आपको आ जाना है एडमिशन सर्टिफिकेट पर। यहाँ पर आ जाइए, ये आ चुके हैं एडमिशन सर्टिफिकेट। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है अपना जो भी अपना कांस्टेबल GD का ये डालना है। उसके बाद आपको जो है 2025 डालना है GD। उसके बाद चेक स्टेटस पर जैसे क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारे सामने तुरंत दोस्तों आपका जो है ये सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। अब देखो ये एग्जाम सिटी दिखाने लग गया। देखो अब एग्जाम सिटी दिखा रहा है। आपको फिर से चेक करना है। देखो ये वही स्टूडेंट था जिनका हमने पहले चेक किया था, उनका एग्जाम सिटी नहीं दिखा रहा था, लेकिन अब दोस्तों एग्जाम सिटी फिर से दिखा दिया। जो मैं आपको दिखा रहा था ना, वही देखो 6 तारीख का ही दिखा रहा था। ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वही शिफ्ट है, सेम टू सेम। पहले नहीं दिखा रहा था, लेकिन अब दोस्तों दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो थोड़ा सा अपडेट किया एसएससी ने, इसको अब अपडेट किया। अचानक से देखो वीडियो में दोस्तों सब कुछ बदल गया। जो हम वीडियो में बोल रहे थे वो सब कुछ अब अचानक से चेंज हो गया। यानी अब एग्जाम सिटी दिखाने लग गया है। अब आप चेक कर सकते हो। देखो मैं बोलता था कि पहले इधर साइड नोएडा वगैरह जाता था, तो नोएडा वगैरह ही आ गया देखो बोलने में ही। तो ये सारी चीजें होती है दोस्तों। तो बाकी आप लोग समझदार हैं ही, आप जाके चेक कर लीजिए, आपका भी दिखा देगा अब। ठीक है, पहले नहीं दिखा रहा था लेकिन अब दिखा देगा। ठीक है, अब कहाँ गया है वो आपको पता चल जाएगा। तो जिनका दूर गया है वो कमेंट बॉक्स में बताना, जिनका पास गया है वो भी बता देना। और ये था पूरा वीडियो आप सभी लोगों के लिए। तो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।